ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने कल स्टार्ट किया था कि कैसे फॉर्मेशन हुई हिमाचल की, ठीक है, इसको लेकर कि क्या स्टोरी थी उसके पीछे, कब फॉर्मेशन हुई हिमाचल की, बताओ जी। गुड इवनिंग ऑल, सॉरी, गुड मॉर्निंग ऑल। बताओ फॉर्मेशन डेट, कल का थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। और हाँ, फॉर्मेशन कब हुई हिमाचल की, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। एक होता है स्टेटहुड, कि स्टेट कब बना, एक होती है राज्य फॉर्मेशन कब हुई उसकी, ठीक है। तो इसका तो बेसिक आंसर है 15 अप्रैल 1948, ठीक है। अच्छा, 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल बना तो हिमाचल के कितने जिले थे? 4 डिस्ट्रिक्ट थे उस टाइम, ठीक है। कौन से? ठीक है, जो जितने भी आप लोग ऑनलाइन है आप भी कमेंट में आंसर दे दे, ठीक है। महासू था, चंबा था, मंडी था और सिरमौर था, ठीक है। अच्छा, एरिया कितना था उस समय जब फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल हुई, उस टाइम एरिया कितना था हिमाचल का? हाँ जी, जी जी श्वेता जी, 4 चंबा मंडी जी। हाँ, एरिया कितना था? हाँ, 27018 स्क्वायर किलोमीटर उस टाइम हिमाचल का एरिया था। और पॉपुलेशन कितनी थी उस टाइम हिमाचल की? 9,35,000 के करीब, या 9,35,000 के करीब जनसंख्या उस समय हिमाचल की थी, ठीक है। ये मैंने बताया था। और जो हिमाचल प्रदेश में पहली प्रांतीय, पहली जो सरकार बनी थी, प्रांतीय सरकार बनी थी, या क्या बोल सकते हैं उसको, रीजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन हिमाचल प्रदेश, उसके हेड कौन थे, या प्राइम मिनिस्टर इसको बोलते हैं? जी, 9,35,000। जी, बताएं आप लोग कि उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, प्रांतीय हेड कौन थे? जी, अभय जी बोल रहे हैं शिवानंद मॉल, ठीक है, शिवानंद मॉल, ठीक है। शिवानंद मॉल थे, है ना, तो ध्यान रखना, आप लोग भूल गए इस चीज को। अच्छा, जो सोलन, जो हिमाचल बनाने के लिए जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको बोलते हैं सोलन कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? हाँ, राजा दुर्गा सिंह। कहाँ के राजा थे दुर्गा सिंह? बघाट के, ठीक है। अच्छा, मेरे को बताओ, हिमाचल, हिमाचल है ना, नाम जो है किसने दिया था आपको, आप बताओ, है किसी को आइडिया हिमाचल का नाम किसने दिया था, हिमाचल? बताओ। दुर्गा सिंह जी, अभय जी, दुर्गा सिंह। आचार्य दिवाकर, है ना, हिमाचल को नाम किसने दिया था हिमाचल? आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हमने कल की थी, हमने टिल। अच्छा, मेरे को बताओ, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सबको पता होगा वैसे तो, कब बने थे, डेट? जी, प्रीतिका जी, आचार्य दिवाकर दत्त जी, गुड। 24 मार्च 1952 को पहली बारी वो चीफ मिनिस्टर बने थे, ठीक है, क्लियर। और कितने मिनिस्टर थे उनके साथ? विद 2 मिनिस्टर। अच्छा, जब पहली बारी कांग्रेस की सरकार बनी, तब जो है कितनी सीटें जीती थी कांग्रेस ने? 24 सीट्स उन्होंने जीती थी आउट ऑफ 36। अच्छा, आप है किसी को आइडिया होगा, आप रहने देना, कि हिमाचल प्रदेश या इंडिया के पहले वोटर कौन थे? फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया, है कुछ आइडिया? जी, फर्स्ट वोटर कौन थे, बोलो। श्याम शरण नेगी थे पहले, ठीक है, जो कल्पा से थे, मैंने बताया था कल भी आपको। तो इतना तो आप लोगों ने ध्यान रखना। अच्छा, पहले हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे? जी, श्वेता बोल रही है शर्मा नेगी, नहीं, श्याम शरण नेगी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, लेफ्टिनेंट जनरल हिम्मत सिंह पहले हिमाचल प्रदेश के क्या थे, उपराज्यपाल थे। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के तीसरे चीफ कमिश्नर कौन थे? ठीक है, आप पहला नहीं पूछूंगा, तीसरे चीफ कमिश्नर कौन थे, क्योंकि 3 ही थे, तो तीसरे कौन थे? जी, प्रीतिका जी, हिम्मत सिंह जी। भगवान सहाय, ठीक है, गुड, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने कल देखी थी और इससे क्वेश्चन आते हैं।
अगर इसको लेकर ना आप लोगों ने एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं ना, जो टॉपिक कर रहे हैं हम, अगर डायरेक्ट एमसीक्यू करनी है तो एक ना यूट्यूब पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट बनी है, मतलब मेरी ही प्लेलिस्ट होगी, उसमें हो गया एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, उसकी एमसीक्यू है, तो 6-7 वीडियो हैं, वो देखनी है। तो ये टोटल ही इन्हीं सारे चैप्टर के ऊपर एमसीक्यू है वो, तो आपको वहां से सारा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो वहां पे देखनी है आपने, प्लेलिस्ट है, आज 7-8वें नंबर पे होगी, 10वें नंबर पे होगी, क्लियर है ना। तो आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कब कहां तक किया था हमने? हाँ, इलेक्शन तक कर लिया था हमने, ठीक है। और कुछ डाउट हो है आप लोगों को पूछना है अगर, ठीक है, कि जो कल समझ ना आया हो। यहां तक हमने कल किया था, ठीक है, कि कांग्रेस ने सीटें जीती थी, कौन कौन मिनिस्टर बना था। अच्छा, यहां पे हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के अगर सरकार तो बन गई, ठीक है, ये सब गठन हो गया, हिमाचल की सरकार चलती कहां से थी उस समय? क्योंकि जो शिमला था, जो ये शिमला टाउन है ना, जहां से भी सरकार चलती है, ये उस समय हिमाचल का हिस्सा नहीं था। ये किसका हिस्सा था? पंजाब का हिस्सा होता था ये, ठीक है। तो चलती तो यहीं से थी, लेकिन हिमाचली धाम बिल्डिंग से चलती, यहां लिखा है हिमाचल धाम, यहां से चलती थी, ठीक है। और क्या होता था हमारे, जैसे मान लिया यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन गया, ये सब चीजें थी, है ना, सरकार बनती थी, लेकिन उस समय आपको आएगा सरकार की अध्यक्षता कौन करता था? क्योंकि पार्ट सी स्टेट था, डायरेक्टली पावर मतलब लोगों को नहीं दी गई थी, अभी भी लोगों को डायरेक्ट पावर नहीं दी गई थी। जैसे मैंने बताया था आपको कल भी कि लोगों में, यहाँ के पॉलिटिशियन में असंतोष क्या था कि सरकार, लोगों जो सत्ता थी वो अभी भी जो है केंद्र के पास ही थी, जो यहाँ के लोगों उनके पास नहीं थी। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि अभी भी जो ये कैबिनेट बनती थी, जैसे एट प्रेजेंट हमारी प्रदेश की कैबिनेट है, उसको उसकी अध्यक्षता कौन करता है? सीएम ही करता है ना। लेकिन उस समय जब जो कैबिनेट बैठती थी या मंत्रियों की मीटिंग होती थी, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी होते थे, उसकी अध्यक्षता कौन करता था? उस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर करता था, ठीक है। तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये भी वहां पे देखने को मिला कि उस चीज की अध्यक्षता कौन कर रहा है? उपराज्यपाल कर रहे हैं। तो वो चीज को लेकर भी यहाँ के लोगों में असंतोष था। तो ये देखेंगे, यहां लिखा है, ये 1951 का एक्ट था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रिजाइडेड ओवर द कैबिनेट मीटिंग। तो कैबिनेट मीटिंग के अध्यक्ष था उसमें भी लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कौन थे? मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। अब क्वेश्चन आएगा आपको कि यहां जब देखो आपकी सेक्रेटरीट होती है, तो सेक्रेटरीट का एक हेड होता है, उसको क्या बोलते हैं? चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं, जो सीनियर आईएएस होता है सारे। तो पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे हमारे हिमाचल प्रदेश के? के एल मेहता। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे? के एल मेहता थे। अभी कौन है? बदल तो नहीं गए प्रबोध सक्सेना? अभी नए बने हैं, कोई चेक कर लेना आपने, लेटेस्ट बने हैं प्रबोध सक्सेना, अब चले गए हैं, ठीक है। अभी आपने ना जैसे ये लिखा ना, पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे या मुख्य आपके सेक्रेटरी कौन थे हिमाचल प्रदेश के? दैट इज के एल मेहता थे। तो इसके साथ ही आपने क्वेश्चन मार्क डाल के लिखना कि एट प्रेजेंट कौन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि जितने भी सरकारी आपके ऑफिस होते हैं, जो भी उनका अध्यक्ष, ये हेड यही होता है। अब क्या हुआ, एक और डिपार्टमेंट, एक बार डायरेक्टली क्वेश्चन आया था क्लरिकल के पेपर में कि हिमाचल प्रदेश में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन कब बनाया गया था, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन हिमाचल में कब बनाया गया? 1954 में बनाया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे जनसंपर्क मंत्रालय, पब्लिकेशन मतलब जनसंपर्क की, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होगी सरकार की। जैसे एट प्रेजेंट सरकार पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करती है, तो सरकार ने एक स्कीम चलाई है, जैसे बीजेपी के दौरान एक स्कीम थी, इसको बोलते थे आपकी जनमंच। जनमंच सुना होगा आपने, जहां पे सारे मंत्री बैठते थे और वहां पे लोगों की समस्याएं सुनते थे। और वैसे ही कांग्रेस ने चलाई है सरकार आपके घर द्वार। तो कई बार आपने देखा होगा मुख्यमंत्री रात को कहीं, कभी डोडरा कवार, कभी मंडी, किसी किसी के घर पे, किसी के गांव में रहता है। तो वैसे ही एक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन कब बना हिमाचल में? 1954 में, ठीक है। तो ये फैक्ट मैं बता रहा हूं, के एल मेहता याद रखना। और यहाँ पे 2 मंत्री थे, ये आपको वाइस प्रमार चीफ मिनिस्टर बने, और अध्यक्षता कैबिनेट की कौन कर रहा था उसमें? उपराज्यपाल कर रहा था। तो इससे क्या हो रहा था, यहाँ लिखा है दिस वीकेंड द अथॉरिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो मतलब चीफ मिनिस्टर की अथॉरिटी नहीं, एट प्रेजेंट आप सोचो कि मुख्य जो हमारी स्टेट की कैबिनेट हो रही है, उसको गवर्नर प्रिजाइड करने लग जाए, तो चीफ मिनिस्टर का कोई रोल ही नहीं है ना। तो ये देखने को मिलता था उस समय भी। क्लियर जी? है ना, ये हिंदी में भी है, मैंने डाला है आपको। नेक्स्ट आता है, अब क्या हुआ, यहां पे डिमांड होने लगी कि क्या डिमांड, बेसिकली अब थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूं कि इंडिया में, जैसे इंडिया में फ्रीडम हुई, है ना, पता है आपको 15 अगस्त
1947 को। अब इंडिया में क्या था, टोटल कितनी थी, 552, है ना, थोड़ा क्योंकि इससे भी रिलेट तभी समझ पाएंगे आप ये चीज जो लिखी है यहाँ पे कि 1952 में क्या हुई, 47 में क्या हुई, फ्रीडम हुई। उसके बाद इंडिया पूरे भारत में क्या थी, 552 प्रिंसली स्टेट थी। अब इन प्रिंसली स्टेट को क्या करना था, मर्ज कराना था भारत में, क्योंकि इनको ऑप्शन दी गई थी जब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1947 का, उसमें क्या ऑप्शन दी गई थी कि या तो आप भारत में रह सकते हैं, या पाकिस्तान जा सकते हैं, या तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ये तीन ऑप्शन थी, तो वैसी ऑप्शन सबको दी गई थी। अब कुछ तो रियासतें सारी की सारी मर्ज होगी भारत में, मान लिया सारी मर्ज होगी। अब डिमांड उठी कि राज्यों का गठन कैसे किया जाए, सबसे बड़ी डिमांड तो थी कि गठन किया कैसे किया जाए। अब गठन करने के लिए इनिशियली तो बना दिया था प्रोविजन, जब 1950 में 26 जनवरी 1950 में हमने पहले देखा कि जब 26 जनवरी 1950 का टाइम था, तब बोल दिया कि राज्य 4 श्रेणियों से बांटे जाएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, और हिमाचल भी उनमें से एक था, पार्ट सी स्टेट था, है ना, 1951 में। अब क्या बात हुई कि अब डिमांड उठने लगी कि हमें जो है पुनर्गठन मिलना चाहिए राज्यों की, जैसे हिमाचल की डिमांड भी थी कि हमें क्या मिलना चाहिए, पूर्ण राज्यत्व मिलना चाहिए, फुल स्टेटहुड मिलनी चाहिए। अब इसी को लेकर क्या हुआ, एक स्टेट थी, कौन सी राज्य था, आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक रिवॉल्ट चला हुआ था, प्रोटेस्ट चला हुआ था। वहां पे एक पर्सन थे जिनका नाम था पोटी श्रीमल्लू, ठीक है। वो ना हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे और लगभग 56 डे हो गए थे और उनकी मृत्यु होगी, और वो बैठे हुए थे हंगर स्ट्राइक पे कि जो हमारे राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया जाए। डिमांड थी उनकी, क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलुगु स्पीकिंग ग्रुप है, ठीक है। तो उस डिमांड के बाद जो है आंध्र प्रदेश को पहला, भारत का पहला राज्य भाषा के आधार पर बनने वाला कौन सा, क्वेश्चन आता है तो आंध्र प्रदेश, है ना। ये उस जीके के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो गया जो इंडियन पॉलिटी में पढ़ते आप। लेकिन अब यहां पे भी डिमांड उठी, है ना, सब जगह उठ रही थी कि राज्यों का गठन किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से एक बात आ रही थी उठ के कि पंजाब के साथ हिमाचल को मर्ज कर दिया जाए, है ना, पंजाब के साथ हिमाचल को मर्ज कर दिया जाए, ताकि ये छोटी सी जगह है, इसको क्या ये अलग से रहना, उसमें मर्ज कर दिया जाए। अब इसको लेकर ना केंद्र सरकार ने कमेटियां बनाई। केंद्र सरकार ने सबसे पहले स्टेट रिजर्वेशन कमेटी बनाई थी, उसका नाम था आपका जेबीपी, सॉरी आपकी धार कमीशन था। फिर उसके बाद जेबीपी कमेटी आई, फिर सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी आती है, इसको बोलते हैं फजल अली आयोग बोला जाता है। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, 29 दिसंबर 1953 में एक आयोग की स्थापना की, जिस आयोग को क्या बोलते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग, है ना। हिंदी में मैंने लिखा है बट यहां से भी आप लिख लोगे, है ना। इसको क्या बोलते हैं, भारत सरकार ने भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की जांच के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की, या क्या बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। दोनों चीजें आपने याद रखनी, क्योंकि आपको हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए। आप पटवारी का पेपर देंगे, हिंदी और इंग्लिश बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको वहां पे शुद्ध वर्तनी आता है एक क्वेश्चन, कि शुद्ध वर्तनी करो या करेक्ट द स्पेलिंग करो, तो सब चीजें अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश भी अच्छा रोल प्ले करेगा सिलेक्शन में। तो यहां पे क्या बात उठी, आपकी स्टेट रिजर्वेशन कमीशन बनाया गया। क्या आपको आएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया था 1953 में, उसका क्या नाम था, फजल अली आयोग उसको बोला जाता है, ठीक है। तो चेयरमैन थे इसके कौन, फजल अली, मतलब इसकी अध्यक्षता चेयरमैन थे फजल अली। इनके साथ दो और अदर मेंबर थे, के एम पनिगर और एच एन कुंजरू, ठीक है। के एम पनिगर और एच एन कुंजरू, ये तीन लोगों की एक अध्यक्षता थी। पूरे भारत में ये क्या करेंगे, अब स्टडी करेंगे किस चीज को, कि कैसे राज्यों को बनाया जाए, कि इस कैसे राज्यों का गठन किया जाए। क्योंकि पहले तो बना दिए थे, मैंने बताया कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, वो तो इनिशियल प्रोविजन था, लेकिन अब राज्यों का गठन करना है। डिमांड उठ रही थी बहुत सारे राज्यों से कि हमें भाषा के आधार पर बनाया जाए। उसमें आंध्र प्रदेश को बना भी दिया था। अब तमिलनाडु वाले बोल रहे थे हमें बनाया जाए, या कन्नड़ा वाले बोल रहे थे, या मलयालम वाले बोल रहे थे कि हमें भी भाषा के आधार पर बनाया जाए, तो वो सब डिमांड उठी। अब सेम ही चीज हिमाचल में भी आई, ठीक है, कि यार ये मर्ज ना कर दिया जाए। तो जैसे वाई एस परमार वगैरह मिले, है ना, और इस कमेटी ने क्या किया, इस कमेटी के दो मेंबर ने बोला कि नहीं, के एम पनिगर और एच एन कुंजरू को, कि हिमाचल को मर्ज कर दिया जाए पंजाब के साथ। इस कमेटी के दो मेंबर ने ऐसा बोला, लेकिन इस कमेटी के जो चेयरमैन थे फजल अली, इन्होंने मना किया, ही डिनाइड, ठीक है, कि नहीं, हिमाचल को विकास के डेवलपमेंट पर्पज के हिसाब से अलग रहने देना चाहिए, ठीक है। बाद में हम करेंगे जब 1 नवंबर 1956 को इस कमेटी की रिपोर्ट इंप्लीमेंट होती है, वो आगे देखेंगे हम। अभी तक हम ईयर वाइज ईयर चले हैं, क्लियर है ना, क्लियर हुआ यहां तक। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि हिमाचल के जो है स्टेट पुनर्गठन आयोग के कमेटी कौन सी, फजल अली आयोग था, क्लियर जी। अब क्वेश्चन आता है, अब लेटर ऑन क्या होता है, एक हमारे हिमाचल प्रदेश में एक प्रिंसली स्टेट होती है, पूरे भारत में वन ऑफ द लास्ट प्रिंसली स्टेट है, जिसका नाम आता है बिलासपुर। बिलासपुर प्रिंस, जैसे मैंने बताया ना शुरू में आपको कि तीन ऑप्शन दी गई थी सभी प्रिंसली स्टेट को, सारी रियासतों को, कि आप या तो पाकिस्तान के साथ जाओ, या पंजाब सॉरी हिमाचल इंडिया के साथ आओ, या इंडिपेंडेंट रहो, स्वतंत्र रहो। या तो उसमें से बहुत सारी रियासतें थी, जैसे मैं तीन रियासतें बताता हूं आपको, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इन्होंने सबने क्या बोला, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, या तो
पाकिस्तान के साथ जाएंगे। उसमें से जैसे हैदराबाद था, हैदराबाद सबसे बड़ी स्टेट थी, हैदराबाद जो साउथ में है ना, तो वहां पे उन्होंने बोला, उस वहां के नवाब ने बोला कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो सरदार पटेल ने वहां पे ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो मतलब वहां पे पुलिस भेजी और उसको जबरदस्ती मर्ज करा लिया। जूनागढ़ में लोगों से क्या कराया, रेफरेंडम कराया। लोगों से पूछा गया कि आप कहां जाना चाहते हो, भारत के साथ कि पाकिस्तान के साथ। उन लोगों ने बोला हम भारत के साथ, तो वैसे मर्ज हुआ। तीसरा हुआ जम्मू कश्मीर, जहां पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया गया, मतलब जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया था किसने, पाकिस्तान ने। बाद में वहां राजा हरि सिंह से उन्होंने साइन कराया, सिग्नेचर, कि आप हमारे यहाँ पे मर्ज हो जाओ। ठीक है, ये सब चीजें हुई। बाद में एक रियासत बचती है बिलासपुर। बिलासपुर रियासत के राजा होते हैं जिनका नाम था आनंद चंद, लास्ट राजा आनंद चंद होते हैं। तो उस राजा ने क्या किया, बोला कि नहीं मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूं। तब उसी चक्कर में बिलासपुर को क्या बना दिया गया था, पार्ट सी स्टेट। तो हिमाचल में ही एक अलग प्रिंसली स्टेट थी जो अलग से ही पार्ट सी स्टेट, मतलब हमारे पूरा हिमाचल था और उसमें एक क्या था, अलग एक अलग ही जिसको बोल सकते हैं स्टेट थी, जैसे दैट इज पार्ट सी स्टेट बिलासपुर। तो क्या हुआ, यहां पे प्रोटेस्ट चला। यहाँ के कुछ जो प्रजा मंडलिस्ट थे ना, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने आंदोलन किया, और उस आंदोलन के बाद क्या हुआ, यहाँ के राजा अनंत चंद ने मर्जर साइन कर दिए। और 1 जुलाई, क्वेश्चन आता है, 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का हिमाचल में क्या हो गया, विलय हो गया। और बिलासपुर जो है हिमाचल प्रदेश की कौन से नंबर का जिला बना, 5वें नंबर का। देखो 5th नंबर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा आपको, है ना, कि 5वां नंबर का जिला बना बिलासपुर, कब बना, 1 जुलाई 1954 को। इससे पहले 4 थे, 4 कौन थे, महासू, मंडी, सिरमौर और चंबा। 5वां ये बना, है ना। इस तरह से हम 12 जिले बनाएंगे पूरे के पूरे, इकट्ठे नहीं बने थे हिमाचल में, अलग अलग टाइम पे बने थे सारे। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये। ठीक है, तो दैट इज बिलासपुर। अब आता है 30 सितंबर 1955 का टाइम, जो मैंने बताया था आपको, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके चेयरमैन कौन थे, फजल अली। उस आयोग की रिपोर्ट आ गई 30 सितंबर 1955। उस आयोग ने अपनी क्या दे दी, रिपोर्ट दे दी। स्टेट रिवोल्यूशन सबमिटेड रिपोर्ट, मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी। और उस रिपोर्ट में क्या हुआ, मेजोरिटी वर्डिक्ट, मेजोरिटी मेजोरिटी मतलब 3 लोग थे, तो 3 में से 2 क्या बोल रहे थे कि हिमाचल को क्या कर दिया जाए, पंजाब में विलय कर दिया जाए। लेकिन इसके जो चेयरमैन थे, उन्होंने, क्योंकि चेयरमैन के पास एक पावर होती है, इसको बोलते हैं विटो पावर, है ना, कि वो औरों की डिसीजन को क्या कर सकता है, सुपरसीड कर सकता है। तो उसने बोला नहीं, हिमाचल को सेपरेट रहना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। तो इसी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद हिमाचल नहीं, पूरे भारत में क्या हुआ, जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, उसको खत्म कर दिया गया। और पूरे भारत में जो है कुछ को फुल स्टेटहुड बनाया गया, कुछ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। उसी कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से क्या हुआ आपका, 1 नवंबर, है ना, इस डेट को देखो, 1 नवंबर 1956 को हिमाचल को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो इस कमेटी, तो आपको क्वेश्चन आएगा, ऑन विच कमेटी रिकमेंडेशन, कौन सी समिति के रिकमेंडेशन के बाद, जो है आदेशों के बाद, हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो कौन सी, फजल अली आयोग की रिकमेंडेशन के बाद। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएगा। तो देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं। हिमाचल पार्ट चीफ कमिश्नर प्रोविंस कब बना, हिमाचल चीफ कमिश्नर कब कब बना, है ना, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल चीफ कमिश्नर, मुख्य आयुक्त प्रांत बना। हिमाचल पार्ट सी स्टेट कब बना, कब कब, डेट, डेट बताओ। हिमाचल पार्ट सी स्टेट कब बना, 50 में तो बना, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन 26 जनवरी 1950 को क्या बन गया, वो पार्ट सी। लेकिन मैंने बताया था वहां पे इंप्लीमेंटेशन बाद में हुई, जो हमारा जो प्रशासनिक फेरबदल था वो बाद में हुआ, लेकिन पहले बन गया था। अब हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश कब बना, 1 नवंबर 1956 को बन गया, है ना। तो क्लियर हुआ, ये सब क्रोनोलॉजी आपको समझ आई। तो बाकी क्या हुआ, जैसे देखो एक और बताता हूं, इंडिया के फैक्ट के हिसाब से, इंडियन पॉलिटी के हिसाब से, कि जब ये इस कमेटी की रिकमेंडेशन आई, कब, इस डेट को आई, 30 सितंबर 1955 को। उस दिन क्या हुआ, पूरे भारत में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए। पूरे भारत में 14 राज्य, 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। उनमें से यूनियन टेरिटरी में से एक हिमाचल भी था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है इंडियन पॉलिटी के हिसाब से, बट हिमाचल के हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जब ये आयोग की रिपोर्ट आई, जब हिमाचल को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, उसी के हिसाब से क्या कर दिया गया,
उसी हिसाब से क्या कर दिया गया, जहां जहां यूनियन टेरिटरी बनाई गई पूरे भारत में, वहां वहां की विधानसभा को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया, वहां विधानसभा नहीं रखी। तो वैसे ही हिमाचल प्रदेश में भी जो विधानसभा थी वो भंग होगी, और यहां के जो चीफ मिनिस्टर थे वाई.एस. परमार, उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इन्होंने रिजाइन किया, आगे वाली इंपॉर्टेंट है कि जहां जहां विधानसभा थी उसको भंग कर दिया, और वहां वहां अब क्या बना दी गई, टेरिटोरियल काउंसिल बना दी गई। ठीक है, टेरिटोरियल काउंसिल का मतलब है कि यहां का जो अब हेड होगा वो लोगों द्वारा, मतलब वो नॉमिनेटेड होगा। क्लियर? अच्छा, क्लियर हुआ ना यहां तक? ठीक है, आप लोग जो ऑनलाइन है आपको डाउट होगा तो बताना आपने। अच्छा, इसमें क्या है, जब बिलासपुर मर्ज हुआ, है ना, जब बिलासपुर मर्ज हुआ तो बिलासपुर मर्ज होने से पहले हिमाचल विधानसभा की कितनी सीटें थी? 36 थी, है ना। जो जब पहले इलेक्शन हुए थे हिमाचल में उसमें कितनी थी, 36 सीट थी। अब जब बिलासपुर मर्ज हुआ तब भी सीटें बड़ी होंगी, कितनी सीटें होगी, तो 41 सीटें होगी थी। टोटल कितनी होगी थी, 41 सीट्स होगी थी। जब बिलासपुर हुआ, बिलासपुर मर्ज होने के बाद कितनी होगी, 5 सीटें आ गई थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, धीरे धीरे हम सीटें भी देखेंगे कैसे बढ़ती हैं। 68 जैसे एट प्रेजेंट हमारी कितनी है, 68 है, 68 कैसे पहुंचती हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम देख रहे हैं ना कि जिले बढ़ रहे हैं, वैसे ये भी बढ़ रहा है। तो कितनी होगी आफ्टर द मर्जर ऑफ बिलासपुर, द लोकसभा सॉरी विधानसभा सीट्स जो है, विधानसभा की जो सीटें हैं वो भी बढ़ गई, 36 से कितनी होगी, 41 होगी थी, है ना। तो साथ में ये लाइन भी आपने ऐड कर लेना, क्या होगा, आप साथ साथ में नोट्स अच्छे बनेंगे। क्लियर? अब जब हिमाचल को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो उसके बाद हिमाचल में क्या हुआ, जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको भंग कर दिया गया, और उसके बाद जो है क्या हुआ, आपका टेरिटोरियल काउंसिल क्रिएट कर दी गई यहां पे। ठीक है, यहां पे देखो टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट यहां पे आ गया, या ये देखो संघीय सांसद द्वारा प्रादेशिक परिषद, क्या है, टेरिटोरियल काउंसिल को क्या बोलते हैं, प्रादेशिक परिषद अधिनियम पारित हो गया। तो हिमाचल में क्या आ गया, अब प्रादेशिक परिषद यहां पे आ गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, ये सब हुआ। अब जो प्रादेशिक परिषद थी या टेरिटोरियल काउंसिल थी, उसके भी चुनाव होने थे, तो उसको नॉमिनेटेड मेंबर ही होते हैं उसमें। तो यहां पे मैंने 41 कर लेना आपने, 40 यहां पे हिंदी में मैंने कर दिया है, पर इसमें आपने कर लेना 41। ठीक है, तो ये टोटल कितने थे, तो इलेक्शन हुए 1957 में, किसके लिए, टेरिटोरियल काउंसिल के लिए, है ना। तो ये नहीं आपसे पूछेंगे, सीटें भी नहीं पूछेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है टेरिटोरियल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत बारी क्वेश्चन आता है। तो मैं पूरी क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं, तो मैं बीच में स्किप नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये है आपका जो 41 सीटें, दो नॉमिनेटेड। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब हमारे टेरिटोरियल हिमाचल यूनियन टेरिटरी बना और टेरिटोरियल काउंसिल बना, तो दो नामांकित मेंबर भी आते थे, और उनको नामांकित कौन करता था, उपराज्यपाल करता था। तो टोटल 43 सीट्स होती थी, 41 इलेक्टेड होते थे, दो नॉमिनेटेड होते थे। तो टेरिटोरियल काउंसिल में जब इलेक्शन हुए उसमें भी कांग्रेस पार्टी जीत गई थी, और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने, ठाकुर करम सिंह या करम सिंह ठाकुर। ये क्वेश्चन आता है आपको इंपॉर्टेंट, पहले भी मैंने बहुत बारी देखा है क्वेश्चन। ठाकुर करम सिंह जो है टेरिटोरियल काउंसिल के पहले अध्यक्ष बनते हैं या चेयरमैन बनते हैं। क्लियर जी? अब जो है, जब टेरिटोरियल काउंसिल थी हिमाचल प्रदेश में, तब टेरिटोरियल काउंसिल का भी यही मतलब होता है कि जो सारा का सारी पावर है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में ही है। अब हिमाचल के लोगों के पास हाथ में कुछ भी नहीं था पावर के नाम पे, तो वाई.एस. परमार वगैरह को बहुत इसका वो था कि यार हमें एक डेमोक्रेटिक सेटअप मिलना चाहिए, मतलब हमें जो है एक पॉलिटिकल पावर मिलनी चाहिए ताकि हम अपने प्रदेश के विकास के लिए काम कर सकें। तो वाई.एस. परमार वगैरह ने एक कमेटी बनाई जिसके अध्यक्ष खुद वाई.एस. परमार बने, और ये क्या करेंगे, सेंटर में जाकर नेताओं से मिलेंगे, क्योंकि आप किसके हाथ में होता है किसी राज्य को फुल फ्लैश स्टेट बनाना, केंद्र के पास होता है ना। देखो अभी हिमाचल जो है, फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं कि अभी हिमाचल अगर फुल फ्लैश स्टेट है, अगर इसको कल को सेंटर चाहे तो इसको यूनिट टेरिटरी बना सकता है, और सेंटर चाहे तो इसका मर्जर भी कर सकता है पंजाब या किसी और के साथ। तो ये सारी की सारी पावर पार्लियामेंट के पास ही होती है। तो ये पावर भी किसके पास थी, पार्लियामेंट के। तो उस समय वाई.एस. परमार गए कहां पे, और सेंटर में भी गए, और सेंटर में एक पर्सन था जिनका नाम था अशोक के सेन, वो सेंटर में लॉ मिनिस्टर होते थे, और इनको बोला कि यार आप जो है क्या करो, जहां जहां यूनियन टेरिटरी है वहां फिर से जो जो विधानसभा थी उसको रिस्टोर कर दो, क्योंकि ये जो मेंबर बैठेंगे ना, ये जो ठाकुर करम सिंह है, ये सिर्फ
जिसको बोलते हैं ना मूक बहादुरी है, ये कुछ डिसीजन नहीं ले सकते कि पॉलिटिकल, जैसे अभी हमारी स्टेट है तो सीएम कुछ भी डिसीजन ले सकता ना कि ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये डिसीजन यहाँ पे नहीं लिए जाते। जैसे आपने सुना होगा जब आपने देखा था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो वो हमेशा रोते रहते थे कि उपराज्यपाल हमें कुछ करने नहीं दे रहा है ना, हमें करने नहीं दे रहा कि हमें फुल फ्लैश स्टेट बनाया जाए, तो वो कुछ पावर नहीं होती सीएम के पास जब ऐसा सेटअप होता है। ठीक है, तो ये यहां पे देखने को मिला। तो यहां पे अशोक के सेन कमेटी बनाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा कि जहां जहां लोग डिमांड है पॉलिटिशियन की कि यहां पे फुल फ्लैश स्टेट या फिर से रिस्टोर कैसे किया जाए लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर हुआ है ना ये सब चीजें। अब क्या होता है लेटर ऑन कि 1960 में, अब टाइम आता है 1960 का। 1960 में क्या हुआ, एक हमारे स्टेट में, एक ना प्रदेश में एक जिला बहुत बड़ा सा था। कौन सा? महासू जिला, है ना। अब ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने एक और चीज बतानी थी आपको। कहां पे? जहां पे बिलासपुर है वहीं पे नोट करना, मैंने एक चीज नहीं बताई वहां पे। क्या चीज लिखनी है कि जब बिलासपुर का मर्जर हुआ तो बिलासपुर का कुछ एरिया भी होगा ना। जब जब मैंने बताया था कि 15 अप्रैल 1948 को 4 जिले बने, उनका एरिया कितना था? 27018 स्क्वायर किलोमीटर था। अब बिलासपुर का एरिया कितना है? 1167 स्क्वायर किलोमीटर। तो अब जब बिलासपुर जो मर्ज हुआ तब ये भी एरिया ऐड हुआ, तो टोटल अब हिमाचल का एरिया आफ्टर द मर्जर ऑफ बिलासपुर, हिमाचल का एरिया कितना हो गया? 28185 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है बिलासपुर का। देखो आगे बताऊंगा मैं जब ज्योग्राफी करेंगे हम कि हर डिस्ट्रिक्ट का एरिया आपको कोशिश करनी है याद रखने की, और डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा जाता है सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट, एरिया वाइज सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कितना एरिया है, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले तो ये समझो आप कि जब बना हिमाचल तो इतना एरिया था, बाद में ये इतना एरिया हुआ, बाद में फिर इसकी पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन किया गया सब चीजें एरिया का, बट ये याद रखना आपने एरिया। ठीक है, आफ्टर द मर्जर ऑफ बिलासपुर द एरिया ऑफ हिमाचल 28185, बिलासपुर का एट प्रेजेंट एरिया 1167 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर जी, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो नेक्स्ट बात आती है कि पहली मई 1960 या पहली मई 1960 को क्या हुआ कि एक जो जिला था हमारे हिमाचल प्रदेश का जिसका नाम आता है महासू, बहुत बड़ा एरिया था उसके पास। महासू का मतलब देखो, शिमला, एंटायर पूरा शिमला, बस शिमला टाउन नहीं थी, शिमला शहर नहीं था, और सोलन, सोलन का बघाट और अर्की, ये सारा मिलाकर और किन्नौर, ये सारा मिलाकर क्या था? ये महासू था। सोचो कितना लंबा चौड़ा एरिया था। अब यहां पे क्या किया गया 1960 में, ये जो फॉर एग्जांपल ये महासू है ना, महासू से क्या किया गया, ये कुछ एरिया आपका, इसको बोलते हैं चीनी, इसकी एक तहसील होती थी जिसको बोलते हैं चीनी तहसील, है ना। मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एक बार आया था पेपर में कि किन्नौर का पुराना नाम क्या था, तो चीनी, किन्नौर का पुराना नाम क्या है? चीनी। तो चीनी तहसील होती थी, उसको बाहर निकाला गया, और किन्नौर के साथ ही एक और तहसील आती है रामपुर, रामपुर से क्या किया? 14 गांव और लिए, और इन सबको मिलाकर क्या बना दिया? एक और जिला जिसको बोलते हैं किन्नौर। तो हिमाचल का 6 नंबर का जिला कौन सा बना? किन्नौर। तो 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल दैट इज किन्नौर, और किन्नौर बनाई गई, मैंने बताया आपको, चीनी तहसील अलग की महासू से, और 14 गांव रामपुर के, इसको हटाकर एक जिला बनाया किन्नौर। उस समय किन्नौर में निचार, कल्पा, पूह वगैरह डिवीजन होते थे, ये तो नहीं आपसे पूछा जाएगा, बट ये देखने को मिलता है 6। अब जब किन्नौर, है ना। अच्छा, 1 मई को एक और फैक्ट है इंडिया के हिसाब से कि 1 मई को 2 स्टेट भी बनाए गए थे, महाराष्ट्र और गुजरात, है ना। जो मराठा और गुजराती स्पीकिंग लोग हैं, इनकी डिमांड थी कि अलग किया जाए, तो इसको अलग बनाया गया था 1 मई 1960 को, है ना। इंडिया के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बट हिमाचल के हिसाब से किन्नौर जिला बनाया गया था। 6 नंबर का जिला हिमाचल का कौन बना? किन्नौर। अच्छा मेरे को बताओ, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ किन्नौर, हिमाचल का एरिया कितना हो गया होगा? बताओ। ठीक है, और 33 कैसे? हाउ? 401 है किन्नौर का एरिया एट प्रेजेंट जो है स्क्वायर किलोमीटर, तो 6401 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है किन्नौर का, है ना। बताओ। जी, आप लोग जितने भी ऑनलाइन हैं, आप लोग अगर बताएंगे
आंसर कर सकते हैं साथ में। जी बोलो। अभय जी बोल रहे हैं 34। जी देखो ये बढ़ेगा थोड़ी ना एरिया, आपके पास एक केक है, उस केक से केक ही निकाल दो तो केक थोड़ी ना बढ़ जाएगा। अब हमारे पास ऑलरेडी ये एरिया एग्जिस्ट करता है, कौन सा, महासू, महासू से तो निकाला एरिया, तो एरिया उतना ही बचेगा, बढ़ेगा नहीं ये। ठीक है, ये मैं ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन बोल दिया कि आपको वहां क्वेश्चन आ गया, किन्नौर का एरिया तो यही है 6401, बट ये तो उतना ही रहेगा ना, है ना, तो एरिया उतना ही रहेगा हिमाचल का, ये बढ़ेगा नहीं। ठीक है, क्लियर जी। अब क्या होता है, 1962 में जो केंद्र में एक आयोग बना, कमेटी बनाई गई थी जिसको बोलते हैं अशोक के सेन कमेटी, उस कमेटी ने क्या कर दिया, रिकमेंडेशन दे दी। रिकमेंडेशन मतलब उसने पूरे भारत को लेकर रिकमेंडेशन दी, तो हिमाचल में भी इंप्लीमेंट होनी है वो, तो उसने क्या रिकमेंडेशन दी कि जहां जहां हमने जो विधानसभा है भंग कर दी गई थी उसको फिर से क्या कर दिया जाए, रिस्टोर कर दिया जाए। तो हिमाचल की जो विधानसभा है उसको क्या कर दिया गया, फिर से रिस्टोर कर दिया गया। 1963 में उसको रिस्टोर कर दिया गया, उसमें लाल बहादुर शास्त्री होम मिनिस्टर होते थे। ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये नहीं लिखना है आपने, बस मैंने नॉलेज के लिए बताया कि इस तरीके से ये प्रोसेस हुआ। तो ये हिमाचल में अब 1963 में क्या हुआ, एक्ट था 1962 का, 1963 में फिर इलेक्शन हुए, तो हिमाचल में फिर से क्या होगी, जो आपकी लोकसभा विधानसभा है वो फिर से क्या होगी, रिस्टोर होगी। क्लियर जी, है ना, तो ये सब चीजें हुई यहां पे। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जो मैंने बोला ये चीज आपको इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या हुआ। अब क्या हुआ, इलेक्शन हुए, टेरिटोरियल काउंसिल से ये इलेक्ट होगी हमारी विधानसभा। अब यहां पे फिर से इलेक्शन हुए, फिर से जो है वाई एस परमार क्या है, जीत गए थे। ठीक है, तो वाई एस परमार हेडेड, जो है वाई एस परमार की मुख्यमंत्री फिर से बन गए, तो सेकंड टाइम वाई एस परमार फिर से मुख्यमंत्री बने। इनके साथ दो मंत्री थे, करम सिंह और हरी सिंह। ठीक है, तो ये दो मंत्री बने, तो सेकंड टाइम फिर से वाई एस परमार 1963 में क्या बन गए, मुख्यमंत्री बन गए थे। क्लियर जी, फर्स्ट टाइम पता है 24 मार्च 1952 और सेकंड टाइम आपका 1 जुलाई 1963 को ये मुख्यमंत्री बने। क्लियर, फाइल मिल जाएगी आप लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या हुआ, अब डिमांड उठी कहां पे, पंजाबी सूबा में डिमांड उठी। पंजाबी सूबा में डिमांड उठी मतलब कहां पे, पंजाबी सूबा इन द सेंस पंजाब में डिमांड उठी कि पंजाब का क्या किया जाए, पुनर्गठन किया जाए। अब इसलिए बता रहा हूं, अब बताने वाले तो डायरेक्टली बता देंगे कि 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ, है ना, मैं डायरेक्टली बता दूंगा कि ऐसा ऐसा हुआ, पंजाब का एरिया हिमाचल नहीं। इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है कि पंजाब में डिमांड उठी, हिमाचल में नहीं उठी डिमांड, पंजाब में उठी, पंजाबी सूबा को लेकर। बेसिकली उस समय 1966 से पहले पंजाब और हरियाणा क्या होते थे, अलग नहीं होते थे, इकट्ठे होते थे पंजाब और हरियाणा। ठीक है, अब पंजाबी सूबा में डिमांड उठी हरियाणा वाले क्षेत्र में कि हमें अलग किया जाए इससे, जाट जो स्पीकिंग था, और उसी में हिमाचल के डिमांड उठी। तो वहां पे डिमांड उठी और पंजाब सरकार ने एक कमेटी बनाई, है ना, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, जो केंद्र सरकार ने, क्या बोलते हैं उसको, हुकम सिंह उसमें स्पीकर थे, और उन्होंने एक कमेटी बनी, और इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद क्या किया गया, पंजाबी सूबे को डिवाइड करने की बात की गई, और इसी चीज को डिवाइड करके हरियाणा बना पंजाब से टूटकर, और पंजाब से पंजाब का एरिया होता था, इसको बोलते थे पेप्सू। क्या बोलते थे, पेप्सू एरिया। ठीक है, यहां पे लिखा तो नहीं मैंने, है ना, यहां पे क्या हुआ, एक एरिया आता है पेप्सू, पटियाला एस्टेट एंड पंजाब स्टेट यूनियन, है ना, मतलब पटियाला एस्टेट एंड पंजाब स्टेट यूनियन, इसका एरिया, एक एरिया था पेप्सू, है ना, अभी भी पेप्सू एरिया वहां पे है, एग्जिस्ट करता है पंजाब में, लेकिन उसी का पार्ट हिमाचल का भी हिस्सा होता था। कौन सा, कांगड़ा, आपका कुल्लू, आपका लाहौल स्पीति, सोलन का कुछ हिस्सा, ये उसी के पार्ट होते थे। तो वो डिमांड उठी कि पेप्सू एरिया को भी डिसइंटीग्रेट या इसकी भी क्या किया जाए, तोड़ा जाए, रीऑर्गेनाइज किया जाए। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन, कौन सी, हुकम सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद जो पेप्सू एरिया है हिमाचल में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने एक बाउंड्री लाइन बनाया कि क्या नाम था उनका, जेसी शाह, जेसी शाह आयोग बनाया गया। इस आयोग ने क्या किया, जो बाउंड्री लाइन डिसाइड होनी थी अब हिमाचल और पंजाब के बीच में और इवन हरियाणा के बीच में, वो इस कमेटी ने जो है ड्रॉ की थी। ठीक है, तो ये देखने को मिला। और 1 नवंबर 1966 को इस कमेटी के बाद जो पंजाब का जो हिस्सा है, कौन सा हिस्सा, पेप्सू हिस्सा, पेप्सू एरिया, वो कहां मर्ज कर दिया गया,
हिमाचल में। तो ऑन 1 नवंबर 1966 जो हिमाचल था, अब हिमाचल क्या हो गया, विशाल हिमाचल हो गया। तो क्वेश्चन आता है हिमाचल विशाल हिमाचल कब बना? 1 नवंबर 1966 को। इस दिन एक दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा डे मनाया जाता है 1 नवंबर को? पहाड़ी दिवस, है ना। आपको आता है पहाड़ी दिवस कब मनाया जाता है? पहाड़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो पहाड़ी दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर 90। क्यों मनाया जाएगा? अब बैकग्राउंड लग गया ना पता है, तो आपने सुना होगा पहाड़ी दिवस, पर बैकग्राउंड क्या है कि उस दिन हिमाचल विशाल हिमाचल बना था। मतलब जो एट प्रेजेंट हिमाचल है वो इस डेट को पूरा हो गया था, जो 5 है ना। अब 1 नवंबर 1966 को आफ्टर द मर्जर की जो पेप्सू एरिया जो हिमाचल में आया, उसके बाद हिमाचल का क्षेत्रफल कितना हो गया? आगे मैंने लिखा होगा बट अभी इतना लिखो आप, 55673 हो गया। क्लियर? बोलो जी। ठीक है, तो यहां पे मैंने ये सब चीजें लिखी हैं। ठीक है, अब आती है जब 1 नवंबर 1966 हुआ तो मैंने क्या बताया, हिमाचल क्या बना? एक तो विशाल हिमाचल बना, और उस दिन क्या मनाया जाता है? पहाड़ी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन जो एट प्रेजेंट एरिया है वो पूरा कंप्लीट हो गया हिमाचल का, 55673 स्क्वायर किलोमीटर। तो ऑन दैट डे हिमाचल का जो एरिया है वो कंप्लीट हो गया, 55673। अब इस दिन क्या हुआ, और हिमाचल में बहुत सारा क्षेत्र मिला दिया गया। क्या क्या क्षेत्र, क्या क्या एरिया आया हिमाचल में? तो कांगड़ा आया, है ना, कांगड़ा का ये सब क्षेत्र आया। इवन ऊना और हमीरपुर भी इसी का ही पार्ट होते थे। ठीक है, ये आया। कुल्लू वाला एरिया आया, है ना। और आपका कौन सा आया? शिमला। शिमला में क्या आया? आपका शिमला टाउन आया। ठीक है, आगे बताऊंगा कौन कौन से जिले का गठन भी हुआ उसके बाद। और आपका लाहौल स्पीति आया, और जो सोलन का कंडाघाट, नालागढ़, मतलब ये सारे हिस्से। इससे पहले क्या, 1 नवंबर 1966 से पहले ये सारे के सारे हिस्से किसके थे? पंजाब के थे ये। ठीक है, ये सारा हिस्सा पंजाब का था। यहां शिमला लिखा है तो मतलब शिमला सिर्फ टाउन, इससे ऊपर वाला सारा हिस्सा क्या था आपका? हिमाचली था, महासू में। क्लियर जी? अब 1 नवंबर 1966 को कितने जिले हो गए होंगे हिमाचल में? ठीक है, यहां देखो, यहां लिखा है मैंने कि 1 नवंबर 1966 को हिमाचल का एरिया कितना हो गया? 55673 हो गया। और उस टाइम जनसंख्या कितनी थी हिमाचल की? 28,12,000 जनसंख्या थी। तो दोनों डेट आपको क्लियर होगी ना। 15 अप्रैल 1948 को क्या एरिया था, क्या आपकी पॉपुलेशन थी, और अब क्या एरिया है, क्या पॉपुलेशन है। ठीक है, अब हमारे हिमाचल में जो जिले हैं वो 6 थे। कब? 1 मई 1960 को कितने थे? 6 जिले थे। अब ये कितने हो गए आके? 10 हो गए। ठीक है, तो ये 10 हो गए। तो 10 अब देखेंगे हम कौन कौन से थे। उसके बाद हिमाचल में एमएलए की संख्या भी बढ़ गई। ठीक है, मतलब जो हमारे, अच्छा मेरे को बताओ, लास्ट टाइम हमने देखा कि हिमाचल में कितने एमएलए थे जब बिलासपुर का मर्जर हुआ? 41 + 2, है ना, 2 नॉमिनेटेड थे तो वो थे। अब हिमाचल में एमएलए भी बढ़ गए होंगे। कितने थे? अब यहां में हिमाचल में एमएलए कितने हो गए? 60 + 3, टोटल कितने हो गए? 63। ठीक है, तो 60 मतलब इलेक्टेड होते थे, 3 नॉमिनेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो हिमाचल प्रदेश में अब एमएलए की संख्या कितनी होगी? 63 होगी। पहले कितनी थी? 43, है ना। तो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड ध्यान रखना आपने। तो ये भी धीरे धीरे बढ़ रही है, और जिलों की संख्या भी बढ़ रही है। क्लियर जी? बाकी यहां पे मैंने अदर लिखा है कि जैसे ही पंजाब का एरिया यहां पे मर्ज किया गया तो 2 मंत्री और बड़े थे, लालचंद प्रार्थी और बख्शी प्रताप सिंह, ये भी 2 मंत्री बने थे उसके बाद, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपको नहीं आएगा। अब क्या होता है, फरवरी 1967 में फिर से इलेक्शन होते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं जिले बता दिए मैंने आपको, जिलों का गठन। हाँ, इसमें हमने देखना कि जो 6 से 10 जिले हुए, अब कौन कौन से जिले बने हिमाचल में। पहले तो आपको पता है कि कौन कौन से जिले थे। एक तो था आपका महासू, एक था चंबा, एक था मंडी, और एक था सिरमौर। फिर बना बिलासपुर, फिर बना किन्नौर। अब कौन से जिले बने? अब बना कांगड़ा, ठीक है, और बना कुल्लू, और बना लाहौल स्पीति, और बना शिमला। ठीक है, ये 10 जिले बने। तो महासू भी एग्जिस्ट करता था उस टाइम, और शिमला भी करता था। अब शिमला में क्या पोर्शन आता था? देखो, महासू तो मैंने बता दिया था, महासू में क्या पोर्शन आता था? जो अपर पोर्शन शिमला का सारा, और सोलन का
जो सोलन टाउन है वो, और अर्की वाला आता था। अब ये जो शिमला जिला बनाया गया, इसमें क्या आता था, शिमला शहर, जो अभी शिमला शहर है ये, और जो आपका नालागढ़ और कंडाघाट जो बाद में ऐड हुआ, तो ये बने आपके 10 जिले। तो ड्यूरिंग द 1 नवंबर 1966 हिमाचल के 10 जिले कौन कौन से थे, तो ये नाम याद रखना आपने, ठीक है, लिख लिए है ना, क्लियर, बोलो। अब फिर से चुनाव होते हैं हिमाचल में 1967 में, और ये चुनाव होते हैं कितने, 63 टोटल सीट्स के लिए, मतलब 60 इलेक्टेड, 3 नॉमिनेटेड सीट्स के लिए। इन इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को 37 सीट्स मिलती हैं, ठीक है, और फिर से कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, और वाई एस परमार तीसरी बारी फिर से हिमाचल के क्या बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, ठीक है, 1967 में। ठीक है जी, क्लियर। अब क्या होता है, नेक्स्ट आता है, अब डिमांड तो सरकार तो बन जाती है हिमाचल में, अब नेक्स्ट प्रोसेस चलती है हिमाचल में कि हिमाचल को यार अब क्या स्टेटस दिलाना है, फुल फ्लैश स्टेट का, पूर्ण राज्यत्व का स्टेटस दिलाना है। अब उसको लेकर फिर डिमांड उठ रही होती है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। तो उसको लेकर क्या होता है, प्रदेश सरकार ने, जो प्रदेश सरकार है, उन्होंने 5 जुलाई 1965 को ना एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पारित किया, मतलब उस समय जो सरकार थी उसने एक प्रस्ताव पारित किया कि स्टेटहुड ऑफ हिमाचल, पूर्ण राज्यत्व का हिमाचल को क्या दिलाना है, दर्जा। तो सबसे पहले प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पास किया, 5 जुलाई 1965 को। अब ये प्रस्ताव कहां पहुंचा, विधानसभा में पहुंचा। विधानसभा में ये रेजोल्यूशन पास हो गया 24 जनवरी। ये क्वेश्चन भी आता है कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व मिलना है, ये बिल कब पास हुआ, 24 जनवरी 1968 को ये बिल पास हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये बिल पास हो गया 24 जनवरी को, किसको, स्टेटहुड ऑफ हिमाचल, हिमाचल की विधानसभा से। अब ये बिल जो है, इसको लेकर जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि हम जो है केंद्र सरकार के साथ भी बात करते रहेंगे, बेसिकली इंदिरा गांधी के साथ बात करते रहेंगे कि यार हमें फुल फ्लैश स्टेट दिया जाए। उसके लिए प्रदेश की कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी, और उसके अध्यक्ष किसको बनाया था, प्रोफेसर तपेंद्र सिंह। तो ये कौन है, कांग्रेस हाईकमान और केंद्र के पास मामला ले जाने के लिए प्रोफेसर तपेंद्र सिंह अध्यक्षता की वार्ता समिति का गठन किया गया था। मतलब ये तपेंद्र सिंह कांग्रेस के केंद्र में हाईकमान के पास जाएंगे और उनसे वार्ता करते रहेंगे कि हिमाचल को क्या बनाया जाए, फुल स्टेटहुड बनाया जाए। क्योंकि इन्होंने तो बिल पास कर दिया, इन्होंने तो भेज दिया केंद्र के पास, अब वो बिल है उसके ऊपर उनको इन्फ्लुएंस करना है, तो उसके लिए कौन कमेटी बनाएगी, तपेंद्र सिंह की कमेटी, ठीक है। तो नाम ध्यान रखना, तपेंद्र सिंह का नाम आता है। अब क्या होता है, लास्ट करते हैं, 31 जुलाई 1970 को, 1970 को ये बिल कहां पे आ जाता है, पार्लियामेंट में आ जाता है, केंद्र में। ये बिल मतलब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर लिया जाता है। 31 जुलाई राज्य का दर्जा देने संबंधी विधेयक संसद में पेश किया जाता है, मतलब प्रेजेंट किया जाता है वहां पे बिल। अब उसके बाद क्या होता है, ये बिल, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हिमाचल का स्टेटहुड बिल, पूर्ण राज्यत्व बिल पार्लियामेंट से कब पास होता है, तो 18 दिसंबर 1970 को स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट पास्ट, मतलब हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित, बिल पारित हो जाता है हमारी पार्लियामेंट से। कब, 18 दिसंबर 1970 को हो जाता है। अब क्या होता है, बिल तो पास हो जाता है, सब कुछ होता है, पर बिल पार्लियामेंट से तो पास हो गया, लेकिन प्रेसिडेंट से साइन होने में टाइम लगता है। लेकिन बाद में क्या होता है, 25 जनवरी 1971 को क्या होता है आपका, इंदिरा गांधी हिमाचल आती हैं, ठीक है, मतलब इंदिरा गांधी उस टाइम पीएम थी, हिमाचल आती हैं, रिज मैदान पे एक फंक्शन होता है, पब्लिक गैदरिंग होती है, उस टाइम स्नोफॉल भी हो रहा होता है रिज पे, और वो अनाउंस करती हैं कि अब हिमाचल भारत का कौन से नंबर का राज्य है, 18वें नंबर का। ये क्वेश्चन भी आता है कि हिमाचल जब राज्य बना इंडिया का, तो कौन से नंबर का राज्य बना, 18वें नंबर का। हिमाचल प्रदेश वाज इनॉग्रेटेड एज अ 18th स्टेट ऑफ इंडिया। यहां पे इंदिरा गांधी आई, इन्होंने इनॉग्रेट किया, और रिज मैदान पे एक पब्लिक फंक्शन किया गया था। क्लियर, तो यहां तक आपने समझना है। हमने स्टार्ट किया था कैसे हिमाचल का फॉर्मेशन हुआ, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल
का गठन हुआ, उसके बाद हिमाचल पार्ट सी स्टेट, सॉरी चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना, पार्ट सी स्टेट बना, हिमाचल बाद में क्या बना, यूनियन टेरिटरी बना, यूनियन टेरिटरी के बाद हिमाचल फुल फ्लैश स्टेट बना। इसके पीछे का इतिहास पूरा देखा, कैसे इलेक्शन चले वो देखे, कैसे सीटें बढ़ी, वो सब चीजें आपको क्रोनोलॉजी से मैंने समझाई है, शायद क्लियर हुई होंगी आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, यहां तक है ना, ये कंप्लीट होता है टॉपिक। इसके बाद हम देखेंगे आगे क्या हुआ फिर से, है ना। इसके बाद जिले, 12 जिले बने, कैसे बने, है ना, ये सब चीजें देखेंगे। बाकी हम थोड़ा सा और फैक्ट देख लेंगे। इसके बाद रोल बदल जाता है हिमाचल में, जो उपराज्यपाल, क्योंकि अभी तक तो उपराज्यपाल काम कर रहा था, अब हिमाचल में राज्यपाल का गठन होगा, राज्यपाल आएगा हिमाचल में, हाई कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे फैक्ट, और उपराज्यपालों की नंबर देख लेंगे, कौन कौन उपराज्यपाल रहे थे, है ना। तो ये नंबर आते हैं, तो वो सब चीजें भी हम कल देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपको ये क्लियर हुआ होगा, होप सो। क्लियर, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी ने? जी, आप लोग जो भी, जितने भी आप लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, आप लोग अगर पूछना है कुछ तो आप बता सकते हैं अभी, ठीक है, फिर नहीं तो हम कल करेंगे। ठीक है ना, बाकी हम कल करते हैं, अगर कुछ डाउट होगा तो आपने